हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अक्सर हम लोग मेहनत करते हैं और डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आता है तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको एक बच्चे से सीख लेना चाहिए कि किस तरीके से वो गिरता है, फिर उठता है, चलने की कोशिश करता है और फाइनली वो दौड़ने भी लगता है। तो सक्सेस भी ऐसा ही कुछ है, हम लोग गिरेंगे लेकिन उसी दुगना ताकत से आपको उठना भी है, ताकि आपको आपका सक्सेस मिल पाए, और वो मिलेगा। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग जीके में क्या वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसको याद करना ही करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद द रिकेट डिसऑर्डर। रिकेट डिसऑर्डर, आपको पता है ये रिकेट जो बीमारी है ये किसकी वजह से होता है। ये एक विटामिन की कमी से होता है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है, और कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन आपके कमज़ोर हो जाएंगे और ये बोन को इफ़ेक्ट करेगा। कौन? रिकेट। अब यहाँ से आपको विटामिन, उनका साइंटिफिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम, और उनसे रिलेटेड जो बीमारी होती है वो आपको याद रखना है। जैसे विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनोल, और कौन सी बीमारी होती है? जेरोप्थैल्मिया। जेरोप्थैल्मिया बीमारी होती है। ऐसे विटामिन बी 1 थायमीन, थायमीन, और इससे होगा बेरी बेरी। विटामिन सी, विटामिन सी जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी वजह से जो बीमारी होगा वो होगा स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, आपके जो टूथ गम है वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल है, और इसकी वजह से रिकेट होता है, वो आपने भी जान लिया। और विटामिन ई, एक ध्यान रखना कि विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टोकोफिरोल, और ये हमारे स्किन को इफ़ेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल द ट्राई कलर ऑन द फॉरेन लैंड। विदेशी ज़मीन पे, मतलब बाहर, किन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा को लहराया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भिकाजी कामा। कब? 1907 में। कहाँ पे? स्टूगार्ट में। स्टूगार्ट कहाँ है? जर्मनी में। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी उठा लेता है, कभी भिकाजी कामा पूछेगा, कभी पूछ देगा किस साल में, कभी पूछ देगा कहाँ पे। ठीक है। एनी बेसेंट का याद रखना है होम रूल। होम रूल याद रखना है 1916 में। कहाँ से? मद्रास से। ठीक है। और कब? सितंबर में। लक्ष्मी सहगल, आज़ाद हिंद फौज का एक रेजिमेंट था, कौन? उस रेजिमेंट का नाम था द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। उनकी एक कैप्टन थी, कौन? लक्ष्मी सहगल। बेगम हजरत महल, लखनऊ, 1857 विद्रोह याद होगा उनको। 1857 लखनऊ का जो विद्रोह है बेगम हजरत महल ने लीड किया था, और इसको लॉरेंस ने इसको सप्रेस कर दिया था, इस विद्रोह को दबा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाई पैरासाइट। पैरासाइट, परिजीवी से कौन सी बीमारी होती है? यहाँ पे मलेरिया, गोइटर, निमोनिया, प्लेग। देखो, गोइटर किससे होता है? आयोडीन की कमी से। निमोनिया बैक्टीरिया से होता है। प्लेग, ये भी बैक्टीरिया से। बच क्या गया? मलेरिया। मलेरिया आपके पैरासाइट से होता है। तो मलेरिया जो है वो मच्छर से होता है, कौन से मच्छर से? एनोफिलिस। एनोफिलिस याद रखना है। इसी तरीके से एडिस और क्यूलिक्स, ये 3 मच्छर के टाइप याद रखने हैं। एनोफिलिस से आपका हो जाता है मलेरिया, ठीक है। एडिस से क्या होता है? एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस हो जाता है एडिस से, और क्यूलिक्स से होता है डेंगू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज। अच्छा, एक काम करो, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में ना आप ये भी ध्यान रखो कि निमोनिया जो है किस बैक्टीरिया से होता है, तो वो याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निमोनिया होता है। और प्लेग जो होता है वो यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट्स रिटन बाय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस अंपायर से थे? विजयनगर।
विजयनगर अंपायर को 1336 में हरियर या इसको हक्का भी बोलते हैं, ठीक है, हक्का एंड बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने शुरू किया था किस डायनेस्टी को, संगम डायनेस्टी को शुरू किया था। कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर अंपायर के ही तुलु, ठीक है, तुलु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता ही है कि कृष्णदेव राय जो थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो तुलु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब इन्होंने जो लिखा हुआ है वो अमुक्तमाल्यद लिखा हुआ है, जो कि राइट आंसर है, किस लैंग्वेज में, तेलुगु में। अब इसका जो क्वेश्चन आता है कि अमुक्तमाल्यद जो था वो तो ठीक है, लेकिन संस्कृत में भी इन्होंने लिखा हुआ है। संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, तो जाम्बवती कल्याणम आपको याद रखना है। टोलकपियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा था टोलकपियर ने, ठीक है, टोलकापियर ने लिखा था। और टोलकापियर ने जो टोलकपियम लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट तमिल की ग्रामर की बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संस्कृत ग्रामर तो आपने याद किया होगा, अगर नहीं है तो ये भी जान लो, संस्कृत ग्रामर के लिए जो बुक है वो है अष्टध्यायी है। और जो ये अष्टध्यायी जो बुक है वो किसने लिखा है, पनीनी ने, ठीक है। तो पनीनी बुक जो है, पनीनी जो ऋषि थे उन्होंने अष्टध्यायी बुक लिखी थी, वो संस्कृत ग्रामर के ऊपर थी, और तमिल ग्रामर पे टोलकपियर की बुक टोलकपियम है, ठीक है। कादम्बरी किसने लिखी है, तो बाणभट्ट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म चाइना मैन एसोसिएटेड। चाइना मैन किससे एसोसिएटेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। स्विमिंग से याद रखना आप कि स्विमिंग से आपको बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये आपको याद रखना है। पोलो से याद रखना है एक चक्कर, बहुत इंपॉर्टेंट है चक्कर, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आपको क्रिकेट से आपको मैंने 2 से 3 जो है ना टूर्नामेंट बताए थे, जैसे रणजी बताया था, है ना, ऐसे ही आपको 2-3 मुझे कमेंट में बताना है, देखता हूँ मैं आप रिवाइज करते हो कि नहीं। अब यहाँ से आ जाते हैं अपने ट्रिक पे। ट्रिक का क्या टारगेट है कि जो पेंटिंग है, पेंटिंग हो गया, डांस हो गया और ड्रेस हो गया, हर स्टेट का इम्पॉर्टेंट है, आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसको हर रोज़ एक स्टेट को निपटाते हैं। आज हम लोग लद्दाख को निपटाएंगे, जे.एंड.के को हमने पिछली क्लास में ख़त्म किया था। तो लद्दाख के ड्रेस के लिए आपको याद रखना है ड्रेस गोंगछा, ये एक ही है, इसके लिए कोई ट्रिक ज़रूरत नहीं है, गोंगछा, ठीक है। और पेंटिंग में थंग का, ठीक है। अब डांस के लिए आपको बताता हूँ, जैसे सुराही, ला या जा स्पा, सोनू का सैंडल ला, ठीक है। सुराही, ला या जा, कहाँ जा, स्पा जा, स्पा पता है हेयर स्पा करवाते हैं, स्पा जा, या सोनू का सैंडल ला। तो सुराही से सुराही डांस, ला से लमाओ, या से याक डांस, जा से जाबेरी, स्पा से स्पावा डांस, सोनू से सोने, और सोंडाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडल से आप याद रखोगे सोंडाल, ठीक है। इजी है, आपको बार बार रिपीट करना और ये हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास आपको बताना है, और आपको प्रैक्टिस रिवाइज करते रहना है। मैं बार बार एक ही चीज़ को कह रहा हूँ, बिकॉज रिवीजन ही हम लोग नहीं करते हैं, और बाद में एग्ज़ाम में हम लोग इस चीज़ को याद करते हैं कि यार क्यों नहीं याद आ रहा है, उसका कारण है रिवीजन, तो रिवीजन करते रहना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।